यह कहानी है सच्ची सगाई। आज निक्की की सगाई थी। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सभी शामिल हुए थे। ससुराल वाले बहुत ही प्रसन्न थे। शाम हो चली थी, सभी मेहमान विदा हुए तो निक्की भी घर की दूसरी मंजिल में बने अपने रूम में चली गई। पश्चिम की तरफ वाली खिड़की कुछ खड़खड़ कर रही थी। निक्की ने आगे बढ़कर सिटकनी खोल दी। सर्र करके दोनों पल्ले खुल गए। निक्की को हवा का झोंका बड़ा प्यारा लगा। वो कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसे याद आया वो रहा खिड़की से तो उनका घर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। वो रहा। निक्की की आंखों ने घर पर नजर टिका दी। वो घर, वहां उसका आना जाना जब वो मुश्किल से 7 वर्ष की रही होगी। वो घर, उसकी सांस, धड़कन, प्रवाह, गति, लय सब कुछ था। निक्की की आंखों में 2 मोटे मोटे आंसू छलक आए। सलोनी दीदी का घर उसे बहुत अच्छा लगता था। गेट खोलकर धनिये, मूली, मेथी की क्यारियां फांकती, डहेलियों के फूलों को नन्ही हथेली से सहलाती निक्की भागती दौड़ती फड़फड़ाती हुई दाखिल होती। पर उसको प्रिय था सिर्फ सलोनी दीदी का स्टडी रूम। कितना बड़ा और कितना साफ सुथरा। इतने सारे पेन स्टैंड रखी होती थी जिनमें रंग बिरंगे कई पेन, पेंसिलें, मार्कर करीने से लगे होते हैं। निक्की कुछ भी छेड़े छाड़े सलोनी दीदी कुछ नहीं कहती थी। उनके बुक शेल्फ पर कितनी मोटी मोटी किताबें लगी थी। निक्की को कितनी स्पेलिंग्स बोलनी नहीं आती थी, सलोनी दीदी उसे बताती है। ह्यूमैनिटीज और ये साइकोलॉजी। सलोनी दीदी बहुत पढ़ती थी। उससे कहती कि मैं एमबीए कर रही हूँ। तब निक्की को लगता कि वो शायद गलत कह रही है, एमबीए होना चाहिए। उसकी बात पर सलोनी दीदी मुस्कुरा देती। एक दिन निक्की ने सुनी सलोनी दीदी की शादी हो रही है। न जाने यह सुनकर निक्की को ऐसा क्या हुआ कि बुखार सा हो गया। सलोनी दीदी की विदाई पर तो उससे ज्यादा रोना नहीं आई, मगर उसके बाद हफ्तों तक वो उदास रही। यहाँ तक कि उसका पसंदीदा कार्टून भी उसका मन नहीं बहला सका। हौले हौले समय खिसकती गई। निक्की के बहुत से नए मित्र बनते गए। उसका सलोनी दीदी से मिलना बरसों बरसों में होता, मगर उसके मन के एक कोने में वो स्मृतियाँ बिल्कुल सुरक्षित थी। और आज तो जाने क्या हुआ कि उसका मन खिड़की से हटने का हो ही नहीं रहा था। उसकी साड़ी का पल्लू अचानक लहरा उठा। तभी किसी ने पीछे से स्पर्श किया। दीदी थी। निक्की सपका गई। चल चल, नाटक मत कर, पता है मन ही मन कितनी खुश हो रही है, कहकर दीदी ने उसके हाथ में फोन थमा दी। विवेक का फोन था। निक्की ने सहज होकर कही, हेलो। विवेक की आवाज आई। निक्की, तुम्हारी पहनाई अंगूठी उंगली में फंस गई है। वो उसकी यह सुनकर निक्की किलक उठी। विवेक का आवाज फिर से आया, खुशी रुको, तुमसे कोई बात करना चाहता है। निक्की को लगा विवेक की मित्र मंडली में से होगा कोई न कोई। उसने अपने आप को झटपट दिमागी तौर पर तैयार किया ताकि कोई भी शरारत भरा व्यंग हो तो तुरंत ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। वो जानती थी विवेक के महाशरारती दोस्तों को। हेलो, उधर से किसी महिला का स्वर उभरा। हाँ भाई, मैं हूँ विवेक के दूर के रिश्ते की भाभी। निक्की ने आवाज पहचानने की कोशिश की। पल भर में आवाज फिर से आई। पहचाना? हाँ हाँ। निक्की की आंखें डबडब हो गई थी। प्रणाम, बस इतना ही कह पाई थी वो। तब तक फोन विवेक ने ले लिया था। मगर निक्की की आंखें वही उसी घर पर टिकी थी। कैसे तार जुड़ गए सलोनी दीदी के साथ। आज सचमुच निक्की की सच्ची सगाई हुई थी। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग जरूर बताएं।